हेलो टू ऑल स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में देखेंगे ओम का नियम, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इस जो क्वेश्चन है इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम को बनाते हैं, एग्जाम की रूपरेखा तैयार करते हैं, उनके लिए या उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध होने वाले हैं। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एक नियम दिया था, इसीलिए इसका नाम ओम का नियम रखा गया। देखिए ओम जो थे सन 1827 ईस्वी में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, भौतिक वैज्ञानिक का क्या नाम था उनके, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक में प्रवाहित धारा, ध्यान से देखिएगा, किसी चालक में प्रवाहित धारा व चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर में परस्पर संबंध का प्रतिपादन किया। इसलिए इनके नाम पर ही इसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहा इन्होंने, देखिए कि किसी चालक में प्रवाहित धारा, कोई चालक है, देखिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये कोई चालक है और इसमें प्रवाहित धारा, चालक में धारा भी तो प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाएगी। तो ये कोई चालक है और इसमें प्रवाहित धारा तथा इस चालक में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच इन्होंने संबंध को दर्शाया, इसीलिए इस नियम को ओम का नियम कहा गया। हमने विभवांतर की परिभाषा आपको पिछली वीडियो में बता दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए, कोई चालक है उसकी भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए, चालक तो आपने देख लिया, ये कोई चालक है और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तथा इनमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच A और B के बीच विद्युत विभवांतर V है। ये कोई चालक है, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और इसमें विभवांतर V है। और यदि इस चालक की, अब इसके नियम के अनुसार क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या होती है, लंबाई, अक्षेत्रफल, ताप आदि, ये सभी क्या होती है, भौतिक अवस्था होती है। तो देखिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो चालक में बहने वाली धारा आई, तथा चालक के, जो चालक है इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कैसा होता है, ऐसा जैसा यदि किसी चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, ये हमने मान लिया कोई चालक है, जैसे एक चालक है, इसमें कोई विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V है। देखिए इसमें कोई विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तथा इसमें चालक के बीच विद्युत विभवांतर V है, तब क्या हो जाएगा ओम का नियम, तब ओम का नियम हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती I या V बराबर IR। यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह था, साइन था, वो हटाकर हमने R को रख दिया है। R क्या है, जहां R एक नियतांक है, जब किसी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर किसी नियतांक को रखा जाता है। तो यहाँ पर भी जो ये अनुक्रमानुपाती का जो साइन हमने हटाया है, इसके स्थान पर हमने R को यहाँ पर नियतांक मान लिया है। जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R क्या है, चालक का विद्युत प्रतिरोध, अर्थात विद्युत प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, अर्थात विद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है और यह 3-4 या कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, लेकिन इसकी प्रत्येक साल बहुत डिमांड रहती है, यह बहुत बार पूछा जाता है। देखिए ये ओम का नियम था, आसान नियम था। देखिए किस प्रकार कि ये कोई
चालक है और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तथा चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V है, तब इनके बीच का संबंध कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती का संबंध होगा इनके बीच, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I, अर्थात ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। अनुक्रमानुपाती का आपको चिन्ह पता हुआ है। अनुक्रमानुपाती कैसे होते हैं? यदि R अनुक्रमानुपाती है V के, तो इस प्रकार अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन यदि हमें R के वैल्यू R बराबर करना है तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती के स्थान पर हम P कुछ भी रख सकते हैं, P और V। जहां पर यदि हम यहाँ पर P की वैल्यू निकाल लें तो P की क्या निकलेगी? जहां P एक नियतांक है, P क्या हो जाएगा यहाँ पर? नियतांक। इसी प्रकार जो हमारे ओम वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भी वैल्यू निकाल ली कि कोई चालक है और उसमें बहने वाली धारा I तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर V एक अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जब इस अनुक्रमानुपाती साइन को हटाएंगे तो V बराबर IR, R क्या है? अनुक्रमानुपाती हटाने के बाद लगाया गया नियतांक, अर्थात जहां R एक नियतांक है जिसे चालक के विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I। तो आज की यह वीडियो थी, बहुत शॉर्ट वीडियो थी, आशा करता हूं आपकी समझ आ गया होगा और बहुत ही आसान परिभाषा में आपको लिखवाया गया है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो उनके चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा उनमें बहने वाली धारा I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। और हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो V बराबर IR आ जाएगा। R क्या है? R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको समझ आ गई होगी। यदि आप को यह अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और एक बात, आप ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो हमारे चैनल से प्राप्त होती रहेंगी। और जो भी आप वीडियो देखते हैं उसमें आप अपना नाम कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता लगे कौन कौन हमारी वीडियो देखता है। धन्यवाद।